सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दें और जो भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दें। साथियों, आपके सब्सक्राइब और लाइक की हमें नितांत आवश्यकता है और आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि जो भी खबरें होती है उसको सबसे पहले मुझे लाने में आप सबके सामने खुशी होती है। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो वेतन है, उस वेतन को लेकर के इतने सारी समस्याओं का सामना हर कैटेगरी के टीचरों को करना पड़ रहा है। चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, हर किसी के पेमेंट में कुछ न कुछ इश्यूज तो हैं ही। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देखिएगा तो एक नया यहाँ पे खबर छप चुका है 23 तारीख के डेट में कि छठ से पहले शिक्षकों के वेतन पर संकट, एचआरएमएस कन्वर्जन में देरी बनी वजह। मतलब छठ से पहले कुछ खास कैटेगरी के जो टीचर हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा इसको, उनके वेतन भुगतान में समस्या इसलिए है कि उनका एचआरएमएस में कन्वर्जन ही नहीं हो पाया है, एचआरएमएस उनका चेंज नहीं हो पाया है, शिफ्ट नहीं हो पाया है। जिले के सैकड़ों शिक्षकों को छठ महापर्व से पहले वेतन मिलना मुश्किल है। अधिकांश शिक्षक एचआरएमएस कन्वर्जन प्रक्रिया में विलंब के चलते वेतन से वंचित रह जाएंगे। लेटर निकाल कहला देते हैं प्रभु, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, लेटर ही मत निकालिए। इतना आप परम ज्ञानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आप लेक्चरर रह चुके हैं, है ना। मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं किसी खास व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ। लेटरबाजी जो होता है, हर हाल में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, फलना चिलना सब हो जाता है, लेकिन समाधान कुछ नहीं होता है। जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने हैं, है ना, एक्सक्लूसिव टीचर से जो भी प्रधान शिक्षक बने हैं और उन्हें उसी जिले में पदस्थापन मिला है, उनका एचआरएमएस कन्वर्जन किया जाना आवश्यक है। जो टीचर सेम डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं लेकिन वो विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक बन चुके हैं, एचटी बन चुके हैं, उनका एचआरएमएस कन्वर्जन अभी तक हुआ ही नहीं है मुजफ्फरपुर में। कन्वर्जन के बाद ही उनके खाते में वेतन राशि भेजी जा सकती है, लेकिन कई शिक्षकों का कन्वर्जन पूरा नहीं हो सका है, जिससे शिक्षकों में मायूसी और आक्रोश व्याप्त है। सरकार ने सभी विभाग के कर्मचारी पदाधिकारियों को महापर्व से पहले वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए गुरुवार को भी ट्रेजरी खुला रहेगा, मतलब कल जो है आपका ट्रेजरी खुला हुआ था, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण शिक्षकों के घर में उत्साह नहीं रहेगा। शिक्षक आपस में फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या करे बेचारे टीचर, उनके घर में छठ पर्व, दीपावली, कुछ दुर्गा पूजा तो कुछ हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। पैसे की क्या जरूरत है उनको, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, पत्र निकलना चाहिए बस समय से, मेन तो वही आकर्षण का केंद्र होता है। कई शिक्षकों ने कार्यालय में लापरवाही और डेटा ऑपरेटर की मनमानी पर सवाल उठाए। ये बिल्कुल सत्य बात है। जाइए अपने ही वेतन का बात करने के लिए तो 500,000 का डिमांड हो जाता है। 500,000 दीजिए तो आप ही का वेतन मिलेगा आपको, अन्यथा आप चक्कर लगाते रहिए। उनका कहना है कि कुछ शिक्षकों का कन्वर्जन हो गया है जबकि कुछ का नहीं। आखिर यह भेदभाव क्यों? जब कन्वर्जन नहीं होना था तो किसी का नहीं होता, एक का करके एक छोड़ने की क्या जरूरत थी। वही नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने कई शिक्षकों का एचआरएमएस अपडेट अब तक लंबित था। एचआरएमएस उनका अपडेट ही नहीं हुआ है जो नियोजित से प्रधान बने। अब विशिष्ट से प्रधान बने, उनका एचआरएमएस कन्वर्जन हुआ ही नहीं है। यानी कुल मिला के समझ लीजिए कि एचटी यानी हेड टीचर का जो पेमेंट की बात की जा रही है वो एडवांस पेमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सीधी और सटीक बात। बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम तकलीफ होगी हमारे प्रधान शिक्षक साथियों को, लेकिन साथियों सच्चाई से आपको रूबरू तो होना चाहिए। आप रूबरू हैं भी, लेकिन ये खबरें आपके सामने खुली हुई है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, एक अगली खबर जो है वो है साथी ही कर रहे शिक्षकों का शोषण, प्रतिनियुक्ति रद्द करने का अनुरोध। जो मतलब अपने ही साथी शिक्षक है वही क्या कर रहे हैं, अपने ही साथी का एक तरह से शोषण कर रहे हैं और डीओ को आवेदन देकर समस्या को की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया है। समझिएगा, जिला शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त साथियों पर ही शोषण का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने प्रतिनियुक्ति रद्द करने का अनुरोध डीओ से किया है। जिला शिक्षा विभाग में कुछ टीचर्स का डिप्यूटेशन हुआ था, उसमें उनका शोषण किया जा रहा है। इसके आधार पर प्रतिनियुक्ति रद्द करने की बातें शिक्षकों के द्वारा की गई है। डीईओ को आवेदन देकर शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। नियोजित से प्रधान शिक्षक बने शिक्षकों का एचआरएमएस ऑनबोर्ड करते हुए वेतन का भुगतान एरियर के साथ करने, विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने शिक्षकों का एचआरएमएस कन्वर्जन करते हुए वेतन का भुगतान एरियर के साथ करने और विरमण तिथि से ग्रेड पे का भुगतान करने की मांग की है।
ये मांग तो इन बेचारों का लंबे समय से चला आ रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा। डीईओ का डीपीओ स्थापना कार्यालय में पिछले 3 साल से प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अविलंब मूल विद्यालय भेजने का भी अनुरोध किया गया है। 3 साल से ये टीचर्स डिप्यूट है और ये अपने मूल विद्यालय नहीं गए हैं। ये सभी शिक्षक एक दूसरे का भयादोहन कर अवैध वसूली करते हैं। इसके साथ ही अब देखिए, ये जो टीचर डिप्यूट हुए हैं, जो जिला स्थापना कार्यालय में जो टीचर अपने ही मतलब साथी शिक्षक जो वहाँ उनका प्रतिनियुक्ति हुआ है और अपने ही ग्रुप के जो टीचर वहाँ जाते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि हम गए और हमारे ही साथी कोई जिला स्थापना कार्यालय में प्रतिनियुक्त हो गया, तो अब हम ही से पैसा मांगा जा रहा है। समझ रहे हैं? मतलब कुर्सी का खेल है सर। कुर्सी मिला, माय ब्रेन चेंज। अभी जो अपने वेतन के लिए आज गुजारिश कर रहे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे चले जाइए, अच्छे विभाग में चले जाइए, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। थोड़ा कड़वा सत्य है, बट सत्य यही है। सब लोग वैसे नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन 98% लोग वैसे ही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन 2% लोगों में शामिल होंगे। स्थापना कार्यालय में कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर पर जानबूझकर शिक्षकों का वेतन भुगतान छोड़ देने का आरोप लगाया है, ताकि बाद में उनसे उगाही की जा सके। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, शिकायत करने वालों में एसटीटी टीचर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी विवेक कुमार के साथी, ये जितने शिक्षक साथी हैं, इन्होंने इस बात का शिकायत किया है कि जब वो जिले में जाते हैं तो अपने ही शिक्षक साथी जो उस जिले में प्रतिनियुक्त हुए हैं कुछ समय के लिए, वो इनसे पैसे की डिमांड करते हैं और इनकी बातों को अनसुना किया जाता है, नहीं माना जाता है। अब आप बताइए क्या कहा जाएगा, इसमें क्या कहा जाए? आप सबको जैसा कि मालूम है कि हमारा डीए 58% अभी हो चुका है, लेकिन हमारा जो पेमेंट हुआ इस बार सारे शिक्षक साथियों का, जो नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक या फिर सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक है, उनका अभी तक पेमेंट 50% पे ही हुआ है। और ईमेल करने पे जवाब क्या आता है कि आपका पेमेंट जो है वो 7th पे के अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो आपका वेतन जो है, आपका जो डीए है वो 58% नहीं हो सकता है। सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है, ग्रुप्स में जितने आप बटे हैं सारे ग्रुप को आप बाइकआउट करिए, सभी ग्रुप को छोड़िए, सारे संघ को छोड़िए, अपना एक अलग विचारधारा लेके आइए, सभी यूनाइट होइए और यूनाइट होने के साथ साथ अपना एक सिंगल मांग रखिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके मांग रखिए, आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, ऐसा उम्मीद है। ऐसे बटे रहिएगा, आपकी कोई मांगे पूरी नहीं होंगी, बस आप अपने संघ का नाम चमकाइएगा, बैनर पोस्टर लगा के, बस उसके नाम में चमक आएगी। आपके जीवन में, आपके सैलरी में कोई चमक कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये कुछ अपडेट्स थे आप सबके लिए। तो फिर से एक रिक्वेस्ट आप सबसे मैं करूंगा चलते चलते कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो भी आप इसके बारे में, चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में सुझाव जरूर दें। आपको अगला जो वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर हूँ। साथ ही उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।